हम हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में और अनूपपुर जिले में विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है अमरकंटक, जहां हम देखेंगे पहले कड़ी में कपिल धारा के बारे में। तो आइए चलते हैं हम कपिल धारा के बेहद ही सौंदर्यपूर्ण घाटी की ओर, जिसकी गहराई लगभग 100 फीट नीची है, जहां से बेहद ही निराले किस्म का झरना झरता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। चलिए हम भी चलते हैं कपिल धारा की ओर। हेलो दोस्तों, हम आ चले हैं कपिल धारा के मुख्य मार्ग पर। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमें कपिल धारा वाटरफॉल मिलेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहाँ से रास्ता कच्ची है, इसलिए हमको पैदल चल कर ही जाना पड़ेगा, जिसका सफ़र हम बात करते करते ही तय कर पाएंगे। और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह नज़ारा आपको दिखाते हैं। यह देखिए, एक सुंदर और आकर्षक पौधा है जो अपने विशेष प्रकार के फल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कितना आकर्षक एवं मनोरम दिख रहा है ये पौधा, बेहद ही शानदार। ऐसा लग रहा है कि इसे विशेष प्रकार से उगाया गया है, क्योंकि ये प्रवेश मार्ग से दोनों तरफ है, इसलिए इसका आकर्षण दुगना हो जा रहा है। बेहद ही शानदार प्राकृतिक वातावरण से भरपूर। चलिए हम अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मुख्य मार्ग से झरना के लिए 1 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा, और उसका एकमात्र कारण है यहाँ की सतह जो बेहद ही कीचड़नुमा और कभी भी फिसलने का डर है, खतरनाक है। देखिए कीचड़ से, खाई से एकदम लथपथ है, जहाँ गाड़ी 2 पहिया ही चल सकता है। आप 2 पहिया से संभल कर ही आ सकते हैं, बाकी आपको पैदल आना पड़ेगा। और ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर चलना पड़ेगा बस। ये तो हम आ गए हैं जिसका हमें 1 किलोमीटर से इंतजार था। यही है वो शानदार नज़ारा, प्रकृति की गोद में बेहद ही निराला, स्वर्ग के समान दिखने वाला कपिल धारा। देखते हैं इसका सौंदर्य। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 6 किलोमीटर की दूरी पर कपिल धारा लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक गिरने वाला बेहद ही शानदार झरना है, जो आज के हमारे अमरकंटक यात्रा वृत्तांत में पहला पड़ाव है। बेहद ही शानदार झरना, पहाड़ों से चारों ओर से घिरा, प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को अपने अंदर, अपने गोद में समेटे हुए नर्मदा नदी के पहले झरने के रूप में है, जिसे कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर कपिल मुनि जी ने अपने तपस्या काल में घोर तपस्या किया हुआ है, जिस कारण से इस झरने को कपिल झरना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हमने कपिल धारा का दर्शन तो कर लिया, अब बारी है दूध धारा की। और इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको बतानी है कि दूध धारा नाम ही क्यों पड़ा है इस झरने का। इसका एक ही छोटा सा कारण है कि यहाँ का पानी जो झरने से गिरता है वो दूध के समान निर्मल और दूध या दिखता है, इसी कारण इसे दूध धारा कहते हैं। आइए चलते हैं हम दूध धारा के पड़ाव पर और देखते हैं इसका सौंदर्य किस प्रकार है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के दूसरे पड़ाव में हम दूध धारा की ओर। चलिए कब से निकले रहे? कल के? हाँ पहुँच गए रात को, 1 घंटे का
भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार अमरकंटक या पावन धाम, जिसका प्रथम झरना कपिल मुनि के नाम पर है, वहीं द्वितीय झरना दुर्वासा ऋषि के नाम पर है। इसी कारण इस झरने को दूध धारा के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राचीन काल में दुर्वासा ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या किया हुआ है। उनके तपोबल से नर्मदा मैया ने उनके समीप आकर उनके तपोबल से उनकी प्यास बुझाई है। इस कारण से इस नदी को दुर्वासा ऋषि के नाम पर दूध धारा के नाम से जाना जाता है। उनसे प्यास बुझाने के लिए स्वयं नर्मदा मैया यहाँ तक चल के आई है और उनके प्यास को बुझाई है। तो आइए हम आगे दर्शन करेंगे दुर्वासा ऋषि जी के तपोभूमि का। देखते हैं एक बेहद ही प्राचीन गुफा में दुर्वासा ऋषि जी का तपो स्थल है। आइए चलते हैं उनके पास। हम आपको गुफा के भीतर जाके दिखाएंगे कि दुर्वासा ऋषि जी का गुफा किस प्रकार बना है। बेहद सकरा गुफा है और सांस थमने लगेगी तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा और हाथ पैर संभाल के चलिएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये बेहद ही सकरा गुफा है और अंधेरा गुफा है। यहाँ कुछ पंछियों का बसेरा दिन और रात होता है। बेहद ही सकरा गुफा जहां विराजती है मां नर्मदा, अपना वास करती है मां नर्मदा बेहद सकरे गुफे में। ये है मां नर्मदा जी जो कई छोटे छोटे गुफाओं में विभाजित है, जिसमें हम साधारण मानव प्रवेश नहीं कर सकते। देखिएगा उधर से एक गुफा है, उधर से एक गुफा है जो बेहद लंबे रूप में है। देखिएगा चमक रहा है वहां तक, वो न जाने पहाड़ की किस वादी तक पहुंचा है। और एक दरवाजा यहाँ से है जो अभी बंद है, हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन कई रास्तों में बटा हुआ मां नर्मदा का स्थापित मूर्ति गुफा के बेहद ही अंदर गर्भगृह में कह सकते हैं, जहां मैया जी की पावन मूर्ति विद्यमान है, जहां आकर यात्रा की समस्त थकान एवं बाधाएं दूर होती है। तो ऐसे मां गंगा को हम प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। भगवान शिव जी के मूर्ति पर अपना जल अभिषेक करती है। आकाश गंगा कहा जाता है। अमरकंटक का सबसे रहस्यात्मक रहस्य है, तथ्यात्मक रहस्य है। न जाने पहाड़ चट्टान के इस वादी में कहां से जल आता है। कहते हैं कि आकाश से उतरता है कपिल मुनि जी के तपस्या के। इससे यह आकाश गंगा भगवान शिव के सर पर जल अभिषेक करता है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने ही मां गंगा जी को अपने जटा में विराजमान कर धरती पे उतारा भागीरथी की तपस्या से। लेकिन इस स्थल पर आकाश गंगा स्वयं भगवान शिव जी का अभिषेक कर रही है। बेहद ही शानदार और तथ्यात्मक रहस्य है ये अमरकंटक का। चलिए देखते हैं आकाश गंगा और कपिल मुनि जी के बारे में। लगे रहो प्रसाद पर रहे हो।